to 80 mark against the dollar. डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थम नहीं रही है। रुपया लगातार निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा है। एक समय था जब 1 रुपया बराबर था $1 के, और आज 83 रुपए से भी ज्यादा देने पड़ते हैं $1 के लिए। यह बस एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी की हालत को दिखाता है। पर क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे सालों की गलती छुपी है? आज की इस वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे कि इंडियन रुपीस लगातार गिर क्यों रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी रोज की लाइफ पर, और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जब इंडिया को आजादी मिली थी तब एक थ्योरेटिकली 1 रुपया $1 के बराबर था, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर था। असलियत में हमारी इकोनॉमी बहुत ही कमजोर थी और पूरा सिस्टम ब्रिटिश से डैमेज हो चुका था। 1950s में इंडिया के प्लांट इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, जहां पर ऑलमोस्ट हर सेक्टर सरकार कंट्रोल करती थी। इससे प्राइवेट और फॉरेनर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगा। फिर 1966 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने पहली बार इंडियन रुपए को ऑफिशियली डीवैल्यू किया, मतलब कि उसकी वैल्यू जानबूझकर कम कर दी ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़े। बट सैडली इससे एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़े, उल्टा महंगाई और डेबिट बढ़ गया। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पर। आज रुपए की हालत इतनी खराब क्यों है? सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन है ट्रेड डेफिसिट। आज हम जो चीजें इंपोर्ट करते हैं जैसे कि ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, वो बहुत ज्यादा है, और जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो काफी कम है। मतलब कि डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रहती है और रुपया उसकी तुलना में कमजोर हो जाता है। दूसरा रीजन है ग्लोबल डॉलर डोमिनेंस। पूरी दुनिया में जब भी कोई क्राइसिस आता है जैसे कि कोविड, वॉर्स या इकोनॉमिक क्राइसिस, सब इन्वेस्टर्स अपना पैसा डॉलर में डाल देते हैं क्योंकि वह एक सेफ करेंसी मानी जाती है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट रुपीस पर पड़ता है। तीसरा इशू है क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदता है, और वो भी डॉलर में। अब अगर ग्लोबली तेल की प्राइस बढ़ती है तो हमें और ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, और फिर से रुपया नीचे गिर जाता है। चौथा रीजन है डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी, जैसे हाई इन्फ्लेशन, अनक्लियर पॉलिसीज, इलेक्शन, पॉलिटिकल टेंशन वगैरह। जब इन्वेस्टर को अपनी अनस्टेबिलिटी दिखती है तो वो इंडिया से पैसा निकाल लेते हैं और बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका असर क्या होता है हम पर। देखो, जब रुपया गिरता है तो पेट्रोल और डीजल ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। विदेश घूमना या पढ़ाई करना भी सुपर एक्सपेंसिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि फोन, लैपटॉप और टीवी सब महंगे हो जाते हैं। इम्पोर्टेड मेडिसिन तक की भी प्राइस बढ़ जाती है, और सबसे बड़ा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सेविंग्स पर पड़ता है। मतलब ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी न्यूज नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का रियल इशू है। अब बात करते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होंगे, और सिर्फ स्लोगन से नहीं, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी से। दूसरा, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट लाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि पॉलिसीज स्टेबल हो और सरकार ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे। तीसरा, हमें अपनी डिजिटल इकोनॉमी को ग्लोबल बनाना होगा, जैसे यूपीआई को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना ताकि इंडियन रुपीस की डिमांड बाहर भी बढ़े। और चौथा, हमें ग्रीन एनर्जी और ईवीएस को अग्रेसिव अडॉप्ट करना होगा ताकि ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो। और फिफ्थ, इंडिया को टूरिज्म, टेक सर्विसेज और क्रिएटिव इकोनॉमी का ग्लोबल हब बनाना होगा। जितना ज्यादा डॉलर इंडिया में आएगा उतना ही रुपया मजबूत होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और जो भी चीजें इंडिया को सस्टेनेबल बनाती है उनको सपोर्ट करना होगा। क्योंकि सच ये है कि अगर आज हम रुपया नहीं बचाएंगे तो कल ये सिर्फ करेंसी ही नहीं गिरेगी, हमारी भी वैल्यू गिर जाएगी। तो अगली बार जब कोई भी कहे कि रुपया ऑल टाइम लो चला गया है तो उसे लाइटली मत लेना, क्योंकि ये उस सिस्टम की वार्निंग है जो साइलेंटली कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है। तो अब आप ही बताओ, क्या आप चाहते हो कि रुपया और गिरे या हम सब मिलकर कुछ चेंज लाएं? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके अपनी राय बताना और शेयर करना ताकि और लोगों को अवेयरनेस फैले।